हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल करियर लैडर। आज के वीडियो में हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज कैसे किया जाता है सिंपल सेंटेंसेस में। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसके रूल्स कि वाज को सेंटेंसेस में यूज करने के लिए क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल रूल्स हैं और आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है, तो मस्ट वॉच टिल द एंड। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाज का यूज एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है। ठीक है, वाज जो हमारा यूज होता है उसके लिए सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि आप जानते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट, या किसी का भी नाम हो सकता है, किसी पर्सन का, जैसे कि हमने यहाँ पे नाम लिए हैं राम एंड ज्योति एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट। और इससे सबसे पहली बात ये कि वॉज का यूज पास्ट टेंस में किया जाता है। ठीक है, वॉज का यूज हमेशा पास्ट टेंस में किया जाता है। इसकी पहचान ये होती है कि सेंटेंस जो होते हैं, हिंदी के सेंटेंस जब बोले जाते हैं तो लास्ट में आता है था और या थी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में वॉज का यूज किया जाता है। इसी तरह से आई के साथ भी हम वॉज का यूज करते हैं। नॉर्मली हम आई को प्लूरल सब्जेक्ट में माना करते हैं, लेकिन यहाँ जो केस में क्या होता है, वॉज के केस में आई के साथ भी हम वॉज का यूज करते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए हम पहले थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, वह मीटिंग में थी। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वह, और थी लास्ट में लगा हुआ है थी। तो इसका मतलब जो वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है वो एक फेमिनिन फीमेल पर्सन है, फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, तो वह की इंग्लिश हम यहाँ लिखेंगे शी। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, वो क्या आएगी, वॉज। और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे मीटिंग में, यानी इन द मीटिंग। तो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट होता है शी वॉज इन द मीटिंग, वह मीटिंग में थी, शी वॉज इन द मीटिंग। लाइक दिस। देखिए अब, यह मनोज का कलम था। यह, अब जो यह किसके लिए आया है, कलम के लिए आया है। ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो यह की इंग्लिश हम यहाँ लगाएंगे दिस। सॉरी, यह मनोज का कलम था, पास्ट टेंस में है, तो दिस के साथ हम था की इंग्लिश क्या लगाएंगे, वॉज। दिस वॉज मनोज का कलम, यानी मनोज। और का के लिए क्या लगाएंगे हम, एक लगाते हैं ऊपर, एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं इसको, और इसके आगे लिखेंगे हम एस, यानी मनोज, एपोस्ट्रॉफी एस लगा के लिख देंगे, तो हमारा ये का जो वर्ड है उसकी इंग्लिश बन जाएगी। और कलम की इंग्लिश क्या होगी, पेन। तो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट होता है यह मनोज का कलम था, इसकी इंग्लिश बनती है दिस वॉज मनोज पेन। ठीक है, देखिए, शेर पिंजरे में था। अब शेर के लिए हम क्या लिखेंगे, द लॉइन। ठीक, था यानी वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट है लॉइन, तो वॉज, पिंजरे में यानी इन द केज। ठीक है, तो शेर पिंजरे में था, द लॉइन वॉज इन द केज। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पिता ऑफिस में थे। तो मेरे पिता, इसकी इंग्लिश होती है माई फादर। और फादर सिंगुलर पर्सन है। थे, यहाँ पे लिखा हुआ है थे, क्योंकि फादर के लिए हम थे या हैं ऐसे ही रेस्पेक्टेबल वर्ड यूज किए करते हैं। तो फादर लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ इंग्लिश लिखेंगे वॉज। एंड ऑफिस में यानी इन द ऑफिस। तो माई फादर, फादर वॉज इन द ऑफिस। नेक्स्ट देखिए, मैं कल स्कूल में था। मैं के लिए लिखेंगे आई। आपको हमने बताया आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज। आई वॉज स्कूल में, इन द स्कूल। और कल, ये कल जो बीत गया, यानी आज से पहले वाला कल जो स्पेंड हो चुका है, जो बीत चुका है, इसलिए इसके लिए लिखेंगे हम यस्टरडे।
ठीक, तो मैं कल स्कूल में था, आई वॉज इन द स्कूल यस्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं, राम बीमार था, राम। ठीक, सिंगुलर पर्सन है तो था की इंग्लिश लगाएंगे हम वॉज। ठीक, बीमार यानी सिक, तो राम बीमार था, राम वॉज सिक। ओके, बहुत ही सिंपल यूज है, इजी यूज है कि वॉज का यूज हम कैसे करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड विथ आई। आई के साथ हम पास्ट टेंस में यानी था और थी जैसे वर्ड्स के लिए हम वॉज का यूज करते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में वॉज का यूज कैसे किया जाता है। देखिए, रूल वही है, केवल चेंज क्या हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज लगा रहे हैं जैसे नॉर्मली लगाते हैं, केवल हमें नॉट को ऐड करना है वॉज के बाद, यानी वॉज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया हमने, वॉज लगाया, नॉट लगाया, देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। आम मीठा नहीं था। ठीक, तो आम सिंगुलर है यानी द मैंगो। ठीक है, था यानी वॉज, और नहीं यानी नॉट, और मीठा यानी स्वीट। तुम्हारी ट्रांसलेशन होती है द मैंगो वाज नॉट स्वीट। ओके, तो कुत्ता काला नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस, तो द डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट, था की इंग्लिश हो गई वाज, फिर हम लेके आएंगे नहीं यानी नॉट, देन ब्लैक। तुम्हारा सेंटेंस ट्रांसलेट होता है द डॉग वाज नॉट ब्लैक। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई यानी योर ब्रदर, तुम्हारा यानी योर, भाई यानी ब्रदर। ठीक, अब तुम्हारा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है ब्रदर, तो हमने क्या लगाया वाज, था के लिए लगाया हमने वाज, फिर हम लाइक के आते हैं नहीं की इंग्लिश यानी नॉट, स्टेशन पर यानी एट द स्टेशन। देन कल की इंग्लिश जो बीत चुका है, कल कल नहीं था यानी यस्टरडे। तो तुम्हारा भाई कल स्टेशन पर नहीं था, योर ब्रदर वाज नॉट एट द स्टेशन यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, यह अचार स्वादिष्ट नहीं था। यह अचार, यह यानी दिस, अचार की इंग्लिश क्या होती है पिकल, था यानी वाज, फिर लेकर आएंगे हम नहीं की इंग्लिश नॉट, देन टेस्टी। ठीक, तो सेंटेंस क्या बनता है हमारा इंग्लिश में, दिस पिकल वाज नॉट टेस्टी। ओके, नेक्स्ट देखिए, संतरा खट्टा नहीं था। ठीक, यानी द ऑरेंज। ठीक है, फिर लेके आएंगे हम वाज नॉट खट्टा यानी सोर, तो सेंटेंस बनता है हमारा द ऑरेंज वाज नॉट सोर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसका मित्र उदास नहीं था। उसका मित्र, ठीक है, यानी हम यहाँ उसका की इंग्लिश लिख सकते हैं हम हिज, मित्र यानी फ्रेंड। देखिए, जो हिज जो वर्ड होता है ये प्रोनाउन है और ये मेल जेंडर के लिए यूज होता है। ठीक है, हिज फ्रेंड, था यानी वाज, नहीं नॉट, और उदास के लिए क्या लिखेंगे हम सैड, यानी उसका मित्र उदास नहीं था, यानी हिज फ्रेंड वाज नॉट सैड। ओके, आई थिंक आपको ये नेगेटिव सेंटेंसेस में वाज का यूज कैसे किया जाता है ये आपको समझ में अब आ गया होगा। तो चलिए आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी देखते हैं वाज का यूज कैसे किया जाता है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के क्या रूल है, देखिए कोई सा भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो हमेशा हम वर्ब को पहले रख दिया करते हैं, यानी यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है वाज, तो सबसे पहले हम वाज को रखेंगे, और वाज हम किसके साथ यूज करते हैं
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, देन अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे और सेंटेंस का एंड करेंगे हम क्वेश्चन मार्क पर। ठीक है, तो अब इसके भी एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर थी। जब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले जो हमारी वर्ब होती है उसको पहले रख देते हैं। जैसे अब रेलगाड़ी के लिए आया है थी, तो रेलगाड़ी कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉज, रेलगाड़ी। अब लाएंगे अपना सब्जेक्ट यानी द ट्रेन, वॉज द ट्रेन स्टेशन पर यानी एट द स्टेशन। देन क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर थी, इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वाज द ट्रेन एट द स्टेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्या यह फाइल तुम्हारी थी। ठीक है, अब ये सेंटेंस भी क्या से स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम क्या लेकर आएंगे, थी। फाइल कैसी है हमारी, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, पहले वाज। फिर हमारा सब्जेक्ट होता है यह फाइल, यानी दिस फाइल, एंड तुम्हारी के लिए लाएंगे हम योर्स। तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है, वाज दिस फाइल योर्स। ओके, अब इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, क्या वह कल घर पर नहीं थी। अब इस सेंटेंस में एक चेंज और है, ये इंटरोगेटिव तो है ही, उसके साथ में ये नेगेटिव भी है, यानी ये हमारा सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो वही करेंगे, पहले हम वो लेकर आएंगे, वह घर पर नहीं थी, यानी जो क्या है वह शी, क्योंकि फीमेल जेंडर के लिए बात हो रही है तो हम लगाएंगे शी, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम लगाएंगे वॉज। फिर अपना सब्जेक्ट रखेंगे शी। अब इस सेंटेंस में नहीं वर्ड भी यूज हो रहा है, नेगेटिव भी है, तो इसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद ये नॉट का यूज करेंगे। अब तक हम क्या देख रहे थे, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वाज नॉट को हम एक साथ यूज करते हैं, लेकिन अब वाज के बाद पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे और फिर सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। तो वाज शी नॉट घर पर यानी एट होम, और कल जो बीत गया यानी यस्टरडे। देन क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस क्या ट्रांसलेट होता है, वाज शी नॉट एट होम यस्टरडे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, क्या भिखारी भूखा नहीं था, तो यहाँ पे भी सेम मेथड, पहले हम लगाएंगे वॉज, हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर हम भिखारी की इंग्लिश लगाएंगे द बैगर। अब इस सेंटेंस में भी क्या आता है, नहीं यानी नॉट, और भूखा यानी हंग्री। तो वाज द बैगर नॉट हंग्री, ये हमारा सेंटेंस जो है हमारा ट्रांसलेट होता है। नेक्स्ट देखिए, क्या वह कंजूस था। ठीक है, तो था यानी वह कैसा जेंडर हो गया, मेल जेंडर हो गया। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, वॉज। सबसे पहले इंटरोगेटिव होने की वजह से वॉज लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे ही, और कंजूस की इंग्लिश क्या होती है, माइजर। तो यानी हमारा क्या वह कंजूस था सेंटेंस ट्रांसलेट होता है, वाज ही माइजर। अब देखिए, कक्षा में कौन था। अब इस सेंटेंस में और जो ऊपर हमने सेंटेंस बनाई उसमें क्या फर्क है। देखिए, जो ऊपर हमारे सेंटेंस थे वो क्या से स्टार्ट होते थे। ठीक है, तो क्या से स्टार्ट हो रहे थे, तो हमने सबसे पहले हमने वर्ब को रखा था वॉज को। अब ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है कौन, और कौन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हु। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वास को ना रखे, सबसे पहले हु रखेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो इस सेंटेंस में कौन है, हु ही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हु, अब इसके बाद लेकर आएंगे हम वॉज, हु वॉज, हु वॉज कक्षा में यानी इन द क्लास, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो कक्षा में कौन था, हु वाज इन द क्लास। तो
आई थिंक आपको वाज का यूज समझ में आ गया होगा, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में वाज का यूज आपको समझ में आ गया होगा। और आई थिंक आपको ये कंसेप्ट भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।